पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और क्लासेस के लिंक को अपने मित्रों के साथ जो है वो शेयर भी कीजिएगा। ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। सुष्मिता सेन शेयर्स फर्स्ट लुक एज अ ट्रांसजेंडर एक्टिविटीज गौरी सावंत फ्रॉम हर न्यू वेब सीरीज ताली नथिंग मेक्स मी प्राउडर। ठीक है ना? अब आप सोचेंगे कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, ये टॉपिक क्यों लाया? दोस्तों आप समझिएगा ये टॉपिक किस लिए लाया गया। ये टॉपिक इसलिए नहीं लाया गया कि सुष्मिता सेन ने जो है वो ट्विटर पे ट्रांसजेंडर एक फिल्म आ रही है उसको लेकर, ठीक है ना, और सुष्मिता सेन इसमें काम कर रही है। बात यह है कि ये फिल्म किसके, ये टॉपिक क्यों लाया गया है, क्योंकि ये यहां आप क्या देख रहे होंगे, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट गौरी सावंत का जो है वो आप नाम देख रहे होंगे। अब गौरी सावंत का जब आप नाम देख रहे होंगे, है ना, तो अब आप क्लास लेते रहिए, है ना। और ये सबसे ज़्यादा दिक्कत कौन करता है? सबसे ज़्यादा दिक्कत करते हैं ये कॉल सेंटर जो है। अब एक प्रश्न आ रहा है, नमस्कार, क्या आपने सोचा है कि आपके बाद आपके परिवार का ख्याल कौन रखेगा? एक तो भैया जीवन में ऐसे ही तनाव, डर लगता रहता है कुछ हो ना जाए, और ऊपर से लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो होती है ना, ये डर को और ज़्यादा बढ़ा देती है ना। क्या कभी आपने सोचा है कि आपके बाद आपके परिवार का ख्याल कौन रखे? अरे भैया जीते जीते मार डालो। हमको तो लग रहा है ये जितनी भी ये लाइफ इंश्योरेंस, मोबाइल भी गिरा दिए सब, ये जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं ना, इनके ऊपर केस कर देना चाहिए डर पैदा करने का, है ना। सुबह सुबह हम 9 बजे किसी को आप यमराज का धमकी दोगे यार, तो कैसे काम चलेगा? सुबह सुबह 9 बजे यमराज के रूप में आ गए। ठीक है, ठीक है। हमको लग रहा है अब नए मुहिम में लगना होगा, ये जितने भी इंश्योरेंस कंपनियां इनके ऊपर केस करनी होगी। क्या ठीक से समझाओ ना, बेचने का मतलब थोड़ी है कि तुम इंश्योरेंस बेच रहे हो, इसका मतलब है किसी का जान ही ले लोगे पहले। ठीक है, चलिए। तो हाँ, मैंने कहा कि इस टॉपिक के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो ये टॉपिक क्या है। तो एक दोस्तों सामाजिक कार्यकर्ता है जिनका नाम है गौरी सावंत, और गौरी सावंत पर एक वेब सीरीज आ रही है। हाँ, तो जो वेब सीरीज आ रही है उसका नाम है ताली। अब आप समझेंगे सर कहां से, तो दोस्तों ये टॉपिक आपका जीएस का पेपर 4 यानी कि इथिक्स से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्त? इथिक्स से संबंधित। अब अभी तक मैंने जीएस पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 को आप लोग के साथ बहुत ज्यादा फोकस किया है पहले की क्लासेस में, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि जीएस पेपर 4, क्योंकि आगे भविष्य में तो ये भी कहना है कि पेपर 4 में हमने ये टॉपिक कवर किया था, देखिए ट्रांसजेंडर पे टॉपिक किया था या इस टॉपिक पे ये टॉपिक किया था, है ना, तो वहां से भी क्वेश्चन जो है फंसने लगे हैं, है ना। जैसे पेपर 1 में मैं कहता हूं कि देखो ज्योग्राफी में 7 के 7 क्वेश्चन आ गए, है ना। पेपर 2 में कहता हूं कि भाई 20 में से लिखो 15 क्वेश्चन आ गए। पेपर 3 में कहता हूं 20 में 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन मेंस में यूपीएससी आईएएस के मेंस में आ गए। पेपर 4 जब होता है तो मैं चुपचाप बैठ जाता हूं, कहता हूं कि यार कुछ कराया है नहीं तो आएगा क्या, पढ़ाया है नहीं तो आएगा क्या। लेकिन अब लग रहा है कि इस पे भी जो है वो एथिक्स के पेपर के भी ऊपर अगर कुछ करंट इशू के टॉपिक्स बन रहे हैं तो ये हमें जो है, ठीक है ना, हम कर लेते हैं। ठीक है, तो पेपर 4 का टॉपिक है ना, ताली करके एक पिक्चर आ रही है ना। आप देखिए ये ट्रांसजेंडर आपको नजर आ रही होंगी, सामाजिक कार्यकर्ता है, ट्रांस राइट एक्टिविस्ट हैं गौरी सावंत, और इनके जीवन और इनके संघर्ष पर जो है एक आपकी वेब सीरीज आ रही है जिसको कि ताली के नाम से जानते हैं। और इसमें जो मुख्य भूमिका निभा रही हैं इनको आप जान ही रहे होंगे, सुष्मिता सेन जी हैं जो कि मुख्य भूमिका जो है वो निभा रही हैं। और ताली फिल्म के माध्यम से गौरी सावंत के उन जीवन के संघर्षों के बारे में बताया जा रहा है जो कि उन्होंने संघर्ष किया है अपने समुदाय के लिए, अपने समुदाय के अधिकारों के लिए, और अपने समुदाय के अधिकारों के लिए इन्होंने जो है एक तरह से कहें तो हम एक शब्द कह सकते हैं कि समुदाय के अधिकारों की वकालत की है गौरी सावंत ने। इनका एक ट्रस्ट है दोस्तों, जिस ट्रस्ट का नाम है हम सफर, और हम सफर जो ट्रस्ट है इसकी मदद के लिए जो है वो गौरी ने क्या किया, अलग
से मतलब रोजगार के लिए अपना कोशिश किया कि जिससे कि हम सफर ट्रस्ट को जो है वो पैसा आ सके और हम सफर ट्रस्ट जो है वो क्या करे कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मदद कर सके। ठीक है ना। इनका एक और भी एनजीओ है जिसका नाम है सखी 4 चौगी, ठीक है ना, उसको भी किया। और ये कुल मिलाकर एक प्रकार का जो है परामर्श प्रदान करने वाली संस्था थी और ट्रांसजेंडर जो भी व्यक्ति थे उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके रोजगार के लिए जो है वो काम करती थी। गौरी सामंत जब जन्म हुआ था तो इनके माता पिता ने इनका नाम जो है वो गणेश रखा था, लेकिन बाद में कार्यकर्ता ने अपनी माँ की तुलना की इनसे और इनका नाम जो है वो हमेशा जो है मतलब कि जैसे कि गणेश जी की माँ, ठीक है ना, तो आप समझ रहे हैं। तो कुल मिलाकर इनको माँ का तुलना दिया गया, तो इनको जो नाम दिया गया सीधे कहा गया कि गौरी के रूप में। तो ये हमेशा जो है एक माँ बनना चाहती थी और ये बार बार ये बात कहती थी कि देखिए माँ बनने के लिए आवश्यक नहीं है कि आप किसी बच्चे को ही जन्म दें, माँ बनने के लिए आवश्यक ये है कि आप किसी बच्चे का लालन पालन भी करें तो उसमें भी आपका मातृत्व जो है वो झलकता है। 2001 में गौरी सावंत ने सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो भी डिजीजेस हैं उसके लिए जागरूकता पैदा करने के लिए जितने भी सेक्सुअल वर्कर यानी कि यौनकर्मी थे उनके साथ मिलकर भी काम किया, ठीक है ना। और वहीं जो है जब काम कर रही थी ये, तो उनकी मुलाकात जो हुई वो मुलाकात हुई एक लड़की से जिसका नाम था गायत्री, ठीक है ना। और गायत्री से जब मुलाकात हुई तो वहां से इनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, ठीक है ना। और परिवर्तन जब आया तो वो एक स्टेटमेंट देती हैं। स्टेटमेंट क्या देती हैं? वो कहती हैं, गौरी सावंत का स्टेटमेंट है कि मेरी बेटी ने, अब गायत्री जब मिली लड़की तो उनको गौरी सावंत ने गोद ले लिया और एक माँ के रूप में उसका लालन पालन किया, ठीक है ना। तो गायत्री का जो स्टेटमेंट था उस स्टेटमेंट को गौरी सावंत ये बताते हैं कि मेरी बेटी ने मुझे सिखाया है कि आपको अगर माँ बनना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जन्म जो है वो आपके गर्भाशय से या आपके गर्भ से हुआ है ना। माँ बनने के लिए किसी बच्चे को जन्म देने की आवश्यकता नहीं है। मातृत्व का लाभ तो आप किसी बच्चे को पाल पोस कर भी दे सकते हैं, ठीक है ना। और यहीं से गौरी सावंत जो गणेश थे वो क्या बन गए? गौरी सावंत के रूप में जाने जाने लगे। अब ये एक पहली शुरुआत थी, लेकिन उसके बाद गौरी सावंत ने क्या किया, जितने भी ट्रांसजेंडर बच्चे थे उन सारे ट्रांसजेंडर बच्चों को गोद लेने शुरू कर दिया। और आप जब फॉर्म फिल करते होंगे दोस्तों, शायद आप तो नहीं लेकिन आप कभी आज से 7-8 साल 10 साल पहले अगर हम बात करें तो जब आप फॉर्म फिल करते होंगे तो आपके सामने केवल 2 ऑप्शन नजर आते होंगे, एक नजर आता होगा मेल और दूसरा नजर आता होगा फीमेल, ठीक है ना। लेकिन ये गौरी सावंत ही हैं जो कि एक और भी आपके फॉर्म फिल करने में ऑप्शन लेकर आई जो था अदर्स या थर्ड जेंडर, ठीक है ना। तो थर्ड जेंडर देखिए होता क्या है दोस्तों कि पुरुष और महिला अगर किसी बच्चे को जन्म दे रहे हैं तो बेटा होगा, बेटी होगा या ट्रांसजेंडर होगा, ये निर्णय जो है वो उनके हाथ में नहीं होता। ये सारा का सारा खेल जो है वो क्रोमोसोम का होता है, ये भी आप जानते हैं। XY क्रोमोसोम के बीच में जो पूरा का पूरा खेला चलता है, उसी खेले के आधार पर अगर आप देखें तो बच्चे का जो है वो लिंग जो है वो निर्धारित होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि XY क्रोमोसोम के बीच में जब इम्बैलेंस हो जाता है तो कभी लिंग निर्धारित नहीं भी हो पाता है, लेकिन बच्चा तो पैदा होगा ही। और जब बच्चा पैदा होगा तो उस बच्चों के अंदर भाई उसको भी तो अधिकार मिलने चाहिए ना। हमारा देश आज़ादी के लगभग 60 साल तक, अगर हम बात करें 65 साल तक, देश की एक उस आबादी को, उस नागरिक को जो है वो मान्यता ही नहीं देता था जो इसी देश में पैदा हुआ है। और ऐसे ही लोगों के अधिकारों की लड़ाई की थी गौरी सावंत ने। आप खुद ये समझिए कि थोड़ा सा अगर इनको फील करना तो आप ये फील कीजिए कि मान लीजिए कि आप पुरुष हैं या आप महिला हैं और सोचिए आपको मान्यता ही नहीं मिल रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको ना नौकरी मिल सकता है ना कुछ, क्योंकि आप ये हैं, ठीक है। सेम आप समझिए कि ऐसा ही ट्रांसजेंडरों के साथ समस्या थी। समस्या क्या थी कि हमारा समाज उनको स्वीकारता ही नहीं था, हमारा समाज उनको तिरस्कार के भावना से देखता था। और सोचिए कि अगर आपको कोई तिरस्कार के भावना से देखे, आपको अपमान करे तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? अपने सम्मान के लिए संघर्ष करेंगे और अपने साथ साथ अपने पूरे समुदाय के लिए संघर्ष करेंगे। क्या वो संघर्ष इतना आसान होगा? क्योंकि अरबों की आबादी, करोड़ों की आबादी जो है वो आपको देखकर जो है वो चिढ़ती है, मतलब आपको पसंद नहीं करती है। कुल मिलाकर ये कहें, वो आपके साथ उठना बैठना, ठीक है ना, कुछ नहीं पसंद कर रही है। लेकिन आप चाहते हैं कि आप संघर्ष किसके लिए कर रहे हैं, आप लड़ाई किसके लिए कर रहे हैं? उनके साथ बैठने के लिए।
और ये लड़ाई किसने लड़ी? ये लड़ाई लड़ी गौरी सावंत ने। तो आप खुद ही समझ लीजिए कि गौरी सावंत को अगर आप देखें तो अपने आप में बहुत बड़ा एक नाम है, एक मतलब रेस्पेक्ट की भावना आप देना चाहिए। और आप लोग इस चीज को ध्यान भी रखिएगा, भविष्य में कभी आपको कोई ट्रांसजेंडर मिले तो उसका रिस्पेक्ट कीजिए, उसके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार मत कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। जैसे आप हैं वैसा ही वो भी हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि हम अभी उसको धीरे धीरे अब स्वीकारना शुरू कर रहे हैं। तो भैया हम होते कौन हैं? जितना हमारा अधिकार है उतना उनका भी अधिकार है, सबका बराबर अधिकार है ना। हम भारत के लोग हैं तो हम भारत के लोग को जो है वो सबको समान अधिकार है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया? लड़ाई लड़ी अपने समुदाय के लिए, ट्रांसजेंडर को जो है अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी। और आपको ध्यान होगा कि 2019 में जो है